गोल्ड ETF मार्केट में बिजनेस का नया कॉन्सेप्ट चल रहा है इन्वेस्टमेंट का। गोल्ड ETF यानी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा गोल्ड, सोना इंडिया में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का 1/4 यानी लगभग 23% सोना आयात किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, परचेज किया जाता है। उसमें लगभग 8,000 टन हर साल सोना आयात किया जाता है और यह सबसे ज़्यादा दिवाली या आखा तीज में परचेज किया जाता है, क्योंकि भारतीय लोग गोल्ड में निवेश करना सबसे सुरक्षित समझते हैं। उसका कारण भी है, पहला सिक्योर है, दूसरा कम से कम अपने हाथ में तो है गोल्ड, तीसरा फ्लेक्सिबल है, इसको कभी भी कहीं पर भी बेच सकते हैं। लेकिन अब इसमें दिक्कत स्टार्ट हो गई है। मेन चीज़ दिक्कत कहाँ से हो रही है? एक चीज़ रहेगी, जिस सोनार से अपन सोना खरीद रहे हैं वो प्योर है या नहीं है। दूसरी चीज़, प्योर सोना कोई नहीं बेचता आज की टाइम में। उसमें अभी सोना चल रहा है 24 कैरेट से शुद्ध सोना मार्केट में मिलता है, लेकिन प्योर सोना आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसमें आपको या तो लेना पड़ेगा अंगूठी हुई या हार हुआ या नेकलेस हुआ या कुछ भी आइटम बनवा के ही लेनी पड़ेगी। तीसरा मेकिंग चार्ज, आपको प्योर 100% गोल्ड की बट्टी बहुत मुश्किल से मिलेगी। चौथा, उसको सेफ रखना। क्योंकि गोल्ड होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसकी प्राइस सेगमेंट बहुत बड़ा भारी होता है, बहुत ज़्यादा हैवी होती है, तो उसको सेफ रखना पड़ता है। और सेफ रखने के लिए या तो लॉकर या घर में तिजोरी या घर में कहीं अंडरग्राउंड में रखते हैं। इसी चारों दिक्कतों की वजह से मार्केट में आया है गोल्ड ETF के बारे। यह एक तरह से म्यूचुअल फंड की तरह है और इसी गोल्ड ETF के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। गोल्ड ETF, सोना, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड और फंड, यह एक तरह से म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। जब सेबी से अप्रूव हो के NSE और BSE ने टोटली इंडिया के अंदर 12 गोल्ड ETF को मंजूरी दी है, जो सेबी, NSE और BSE से अप्रूव है, जिसमें गोल्ड का लेन देन किया जाता है या सेल और परचेज की जाती है, वो भी बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह। अपने इंडिया में अप्रूवल है टोटल 12, और इसमें कैसे कामकाज किया जाता है वो भी मैं आपको एक गोल्ड ETF का मतलब होता है 1 ग्राम सोना। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 ग्राम सोने का मतलब एक ETF है। अभी हाल फिलहाल रेट चल रही है इसकी 4,000 रुपये, और आप बोल रहे हो कि मैं गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों करूं शेयर मार्केट को छोड़ के? तो उसका भी एक रीज़न है। शेयर मार्केट में शेयर का रेट हमेशा अप डाउन चलता है, लेकिन गोल्ड का रेट हमेशा अप ही जाएगा। बहुत रेयर केस में भी डाउन भी जाएगा तो भी वापस अप जाएगा। आप नॉर्मली देख सकते हो 2016 में गोल्ड की रेट 26,000 रुपये थी, जो 2021 में अभी रेट 49,000 है, यानी कि 23,000 रुपये अप हुए। और ये अप 23,000 मुझे लगता है बहुत कम है। इसका भी रीज़न है कोरोना की भयंकर महामारी जो पूरे विश्व में चल रही है। कारोबार पूरी तरह से ठप हो चुके हैं, बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुके हैं, नौकरियां चली गई है, अर्थव्यवस्था में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। उसकी वजह से ये 23,000 पे, ये 49 पे अटका हुआ पड़ा है।
जबकि इसकी एक्चुअल रेट 60 से 65,000 होनी चाहिए। जो मार्केट अभी आपको पता होगा 2020 नवंबर दिसंबर में इसकी रेट गई थी 58,000 रुपये। इसकी एक्चुअल रेट 58,000 रुपये ही है, ये भी आपको बता देता हूँ। लेकिन अभी इसकी रेट 49,000 चल रही है कोरोना की वजह से, बिजनेस बंद हो जाने की वजह से। अब आप बोलो कि गोल्ड ETF से मुझे क्या बेनिफिट है, वो भी एक कारण है। मैं आपको पहले बताता हूँ बेनिफिट। गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट के पहली चीज़, इसको सेफ रखने की झंझट ख़त्म। दूसरी चीज़, फ्लेक्सिबल है, आप इसे आराम से सेल कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। तीसरी बात है ट्रस्ट है, क्योंकि SEBI से अप्रूव है और NSE और BSE से भी अप्रूव है। चौथी चीज़ है प्योर है, इसमें जो गोल्ड आपको मिलेगा वो 100% प्योर होगा। पांचवी चीज़ है आपको इसमें मेकिंग चार्ज कुछ भी नहीं देना है। छठी चीज़ है परचेजिंग आराम से। सातवीं चीज़ है गोल्ड हमेशा अप ही जाएगा, ये गारंटेड है। क्योंकि आप 2002 में गोल्ड की रेट जहां 12,000 के आसपास थी, 2016 में 26,000 हुई, 2020 में 58,000 हुई गोल्ड। पांचवी चीज़ है, इसमें सबसे बेस्ट चीज़ है आपको गोल्ड को अपने पास सेफ रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका पूरा डीमेट अकाउंट जो SEBI के पास में सेफ रहेगा। जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया गया है कि डीमेट अकाउंट हमेशा SEBI के अंडर में काम करता है। चाहे आपने एंजल ब्रोकिंग या 5 पैसा जुरेदा या आप स्टॉक कहीं से भी खुलवाया हो, टोटली अपने इंडिया के अंदर 18,000 जो एंजल जो ये ब्रोकर है उनसे कहीं से भी खुलवाया, लेकिन उनका डीमेट अकाउंट SEBI के पास सेफ रहता है। अपने पास ओनली फॉर ट्रेडिंग अकाउंट रहता है। पांचवी चीज़, ये तो आप बताया मैंने 7 चीज़ें गोल्ड अगर ETF में करते हो। अब आप बोल रहे हो कि मुझे ETF में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, तो गोल्ड ETF में अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे भविष्य में क्या बेनिफिट है। अपने इंडिया के जो गोल्ड एक्सपर्ट है उनकी माने तो 2021 में दिवाली के आसपास में गोल्ड की रेट कम से कम 65,000 से लेके 70,000 के बीच में होने वाली है। ये अपने इंडिया में कहीं भी हर भारतीय पब्लिक को पता है कि गोल्ड की रेट 65 से 70,000 रुपये होने वाली है, क्योंकि उस टाइम एक तो दिवाली में सोना खरीदेंगे, चौथी चीज़ उस टाइम शादी ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से शादियों का सीजन लगभग ख़त्म हो गया, ट्रेंड ख़त्म हो गया। अभी कोरोना की वजह से हर अपने ऑल इंडिया के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है, शादियाँ नहीं हो रही है। यहाँ पे रेट बढ़ेगी, क्योंकि गोल्ड हर साल जितना आयात होता है उतना ही आयात होगा, उससे ज़्यादा आयात इंडिया नहीं कर सकती है, क्योंकि उसका परमिशन इतनी है। लेकिन गोल्ड जब मार्केट में कम होगा तो मार्केट से खरीदेगा, तो जो चीज़ कम है और खरीदने वाले ज़्यादा है तो उसकी रेट ऑटोमेटिक बढ़ेगी। और सबसे मेन चीज़ है गोल्ड का ETF में इन्वेस्टमेंट सेल परचेज सबसे आसान है। गोल्ड ETF है जो शेयर मार्केट से कैसे ज़्यादा सिक्योर और सेफ है। शेयर मार्केट ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, गोल्ड ETFs गोल्ड फ्लेक्सिबल बहुत कम है। तीसरी चीज़, चौथी चीज़, शेयर मार्केट में कंपनी का पूरा अपने को बायोडाटा चेक करना पड़ता है। कंपनी मार्केट में कहाँ से आ रही है, कैसा उसका मैनेजमेंट है, कैसे उसकी बैलेंस शीट है, पूरा चेक करना पड़ता है, कहाँ काम करे क्या नहीं करे। जबकि गोल्ड अपने को पता है कि कुछ भी हो, गोल्ड तो अपने हाथ में सेफ है। 5 चीज़ें ये मार्केट के हिसाब से चलती है, ये मांग और पूर्ति के हिसाब से चलती है। और सबसे बड़ी चीज़, कंपनी कहीं भी उठ सकती है, जा सकती है, मार्केट से गायब हो सकती है, लेकिन गोल्ड कहीं नहीं जाने वाला। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आज नहीं तो 5 साल 10 साल में उसकी रेट हमेशा अप जाएगी ही जाएगी, जबकि कंपनी की कोई गारंटी नहीं होती है। और इसी तरह से आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड से कैसे बेस्ट है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। म्यूचुअल फंड का एक टाइम पीरियड रहता है, सुबह 9:30 से लेके शाम को 3:30 बजे तक की म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में आप सेल परचेज कर सकते हो। जबकि ETF
में आप 24 और कभी भी सेल परचेज कर सकते हो, कभी भी इसका, यानी ये फुल्ली फ्रीडम है। आप ये 24 घंटे में जब भी आपकी इच्छा हुई आपने मार्केट से सेल कर दिया, परचेज कर दिया, ये पूरी तरह से फ्री है। और आपको हाल फिलहाल जो भी अभी लेटेस्ट रेट चल रही है उसके हिसाब से आपको उसका सेल या परचेज रेट लगेगा। दूसरी चीज़, यह लॉन्ग टर्म इनकम टैक्स इसमें लगता है, यानी कि अगर कम से कम 5 साल के ऊपर लेते हो तो इनकम टैक्स आपको लगेगा, वो भी उसमें भी कुछ छूट दी गई है। जबकि शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड में आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में ही इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा। और अधिक जानकारी के लिए आप एंजल ब्रोकिंग, जो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट डीमैट अकाउंट खोलकर